ये है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और यहाँ का ये है एक छोटा सा गांव, बिलगांव। और जिसको आप देख रहे हैं ये है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम निकाल के आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और ज़रा लक्षण देखिए, पर्चियाँ बना रहा है ताकि 12th के एग्ज़ाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। मनोज के पिता, जो कि ठहरे बहुत ही ईमानदार, और उन्होंने किसानों के हित में जो भी कार्य किए वह सराहनीय थे। जो कि वहाँ का सरपंच 2 नंबरी धंधे से किसानों का हक मार लेता था, और वहाँ का जो अधिकारी था वह भी उसमें शामिल था। जो कि मनोज के पिता को यह बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने चप्पल उठा के एक चप्पल देर हटा मारा, फिर दूसरा भी मारा। उसी के बाद क्या हुआ, सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, जिसको देखकर दादी तो बौखला गई उसकी। मनोज छत पर से देख रहा था कि क्या चल रहा है। बाद में पता चला कि उसके पिता का सस्पेंशन लेटर आया हुआ है। मनोज के पिता कहते हैं, मैं नहीं लूँगा लेटर। तब तक दादी ने बुलाया कि ले आ, मुझे दे सस्पेंशन ऑर्डर। जैसे ही मनी ऑर्डर उसके पास पहुंचता है, दादी ने जेब झटका से उसका हाथ पकड़ लिया और 2 नली अपने दादा वाली कमलेश से निकालने को बोला। अब डाकिया की तो फटी कि क्या हो, आज तो मैं गया। यही सोच के वह हैरान हो गया। फिर दादी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दादी, यह तो सरकारी काम है, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मेरा काम है यही, घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाना, चाहे वह अच्छी हों चाहे वह बुरी हों, मुझे तो अपना काम करना है। दादी ने दिया धमकी, कहा कि कल से तुम भगवान की ड्यूटी करियोगे, मेरे लल्ला को सस्पेंड करोगे। तब तक जो डाकिया था वह सफाई देने लगा कि अम्मा, इन्होंने चौहान साहब को चप्पल से मारा। अब जो मनोज के पिता थे वो तो ठहरे ईमानदार, किसानों को बीज ना मिले थे इसलिए उन्होंने फाइल पे सिग्नेचर नहीं किया था। घोटाले वाली फाइल थी, इस वजह से उन्होंने उस पे सिग्नेचर नहीं किए थे। उसके बाद उसके पिताजी ने बोला कि घूसखोर, किसानों की बीजों की लूटमारी करे तो तेरो विधायक, और सस्पेंशन ऑर्डर मेरो तैयार करोगे। तब तक जो बाबू था वो बोला, जबान ना लड़ा। मनोज के पिता गरमाए, कहीं जबान तो नहीं लड़ा सकते, चप्पल तो लगा सकते हैं। इतने में बौखलाए बाबू ने बोला कि आज तक मुझे किसी ने चप्पल नहीं मारा था, तुमने मुझे चप्पल मारा। तब तक मनोज के पापा दूसरी चप्पल उतारे और ले दनादन दूसरी चप्पल दे दिए। तब तक चौहान साहब ने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करवा दिए। उसी को लेकर दादी अम्मा एकदम बौखलाई हुई हैं। तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि नोटिस चिपकाने के लिए डाकिया को कहती है। तब जाके डाकिया वहाँ पे नोटिस चिपकाता है, और यह सब मनोज देख रहा था, जिससे वह उस लम्हे को महसूस कर रहा था कि मेरे पिता को आज ईमानदारी के लिए भी ये सब देखना पड़ रहा है। मनोज के पापा उधर तैयार थे कि मैंने हाई कोर्ट जाना है, और मनोज की अम्मा परेशान थी कि घर का खर्चों कैसे चलेगा। दादी ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं पैसा अपना पेंशन नहीं दूँगी। उसके बाद मनोज की अम्मा बोलती हैं कि इसमें इनका भी हक है, आपका अकेले का नहीं है। उसके बाद मनोज ने कहा कि अम्मा 12वीं पास होने के बाद
चपरासी की नौकरी मेरी पक्की है। फिर अगले दिन मनोज निकल चलता है 12वीं की परीक्षा देने, जो कि हर बार की तरह इस बार भी वह फेल हो गया। अब लगातार उसकी कोशिशें जारी है कि आगे कैसे होगा। अब सभी अपने अपने चीटिंग, जो भी चीट लेकर आए थे, वह निकालने लगे। तब तक टीचर बोले, सालों पिछली बार 200 लड़कों ने परीक्षाएं दी थी, जिसमें से 25 पास हुए, बाकी के 175 फेल हो गए। अब नए नियम आए हुए। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा और तुम लोग मेरे प्रश्नों के आंसर लिखते जाना। तब तक डीएसपी की एंट्री हो जाती है और सभी के हक्के बक्के उड़ने लगते हैं कि अब तो हम सब गए। और डीएसपी साहब ने देखा टीचर खुद प्रश्न सॉल्व करा रहे थे। तब तक वहाँ के प्रधानाचार्य आ जाते हैं, जिससे कहने लगते हैं, डीएसपी साहब जमी जमाई व्यवस्था है और यह तो हर साल की तरह इस बार भी है, हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है। बच्चे आपस में बात करने लगे कि प्रिंसिपल बहुत ही पहुंचा हुआ है, और प्रिंसिपल साहब डीएसपी साहब को समझाने लगे कि इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस और भी अच्छे संस्थानों में नहीं जा सकते। और कहने लगे, सर ये सालों साल पास पढ़ाई करने लगे तब भी यह 12वीं परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। सर हमारे सहयोग से इनकी परीक्षा निकल जाएंगी और छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। डीएसपी साहब बोले कि लोक सेवा कर रहे हैं आप। तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, हम नहीं, विधायक जी कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी का स्कूल था। विधायक जी का फ़ोन आया, जिससे उन्होंने कहा डीएसपी जी से बात कराओ। तब तक प्रिंसिपल ने डीएसपी को धमकाना स्टार्ट कर दिया और कहने लगा कि आप ये चीट नहीं रुकवा सकते। अगर आप चीट रुकवाते हैं तो यहाँ पे डकैतों के भी बच्चे हैं, गलती से एक भी बच्चा अगर फेल हो गया ना तो आग लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने डीएसपी साहब को पैसे देने की कोशिश की। डीएसपी साहब ने पैसों के फ़ोटो खींचे और प्रिंसिपल को जेल उठा ले गए, और इसी की वजह से वहाँ का पूरा स्कूल फेल हो गया। 12वीं पास होने के बाद वही चपरासी की नौकरी करने जाना था, नहीं हो पाया वह भी। और वहाँ मनोज के पापा घर छोड़ के हाई कोर्ट की तरफ भाग रहे थे, और मनोज की अम्मा जो कि कह रही हैं कि तुमको किसी की फिक्र है। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि मोहे पूरे देश की फिक्र है। पिता के हाई कोर्ट जाने के बाद मनोज और उसके भाई, वो दोनों एक किराए के जुगाड़ चलाने स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद चलाना ही था थोड़ा, तब तक अगले दिन विधायक के आदमी आ जाते हैं, जिससे कि उसके जुगाड़ को बंद करने के लिए बोलते हैं। बहसें चालू हो गई मनोज के भाई से और विधायक के आदमी से। मनोज के भाई गुस्से में आकर विधायक के आदमी को दे चप्पल जहड़ दियो एक। विधायक जी का तो गांव में दबदबा था, कोई उनके आगे बोल नहीं पाता था, जिसकी वजह से किसी का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था। अब विधायक के आदमी ने जुगाड़ में बैठे सवारियों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हाथापाई होने लगी आपस में दोनों के। और विधायक जी के आदमी को एक चप्पल लपेट दिया इतने में, और उसके बाद अपना जुगाड़ लेकर वो चल दिए। थोड़ा दूर चले ही थे, तब तक विधायक के आदमी और पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
जिससे कि मनोज के जुगाड़ को रोक देते हैं। वहीं पे रोकने के बाद सारी सवारियों को उतार लेते हैं, विधायक के बस में बैठा देते हैं और मनोज को और उसके भाई को दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद करने के बाद दोनों को डंडे से काफ़ी मारते हैं और दोनों को बेरहमी से मारते रहते हैं। तब तक पुलिस ने मनोज के पापा को गाली दे दिया। मनोज के पापा को गाली देते उसके बाद मनोज गुस्से में बोलता है कि दो नली से खोपड़े उड़ा दूंगा तेरी। मनोज को कहने लगा कि जा दो नली लेकर आ और खोपड़े उड़ा। मनोज का भाई कह रहा है डर मत मनोज, डर मत मनोज, दो नली लेकर आ, दो नली लेकर आ और इसका सर उड़ा दे। मनोज समझदार था, वह दो नली न लेकर दुष्यंत सर के पास गया जिन्होंने उसके एग्ज़ाम को रुकवाया था, जिसके कारण पूरे गांव के बच्चे फेल हो गए। अब दुष्यंत सर के गेट के पास पहुंचा ही था, वहां के एक सिपाही ने उसको रोक दिया। मनोज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर। दुष्यंत सर आवाज़ सुनते ही आते हैं और कहते हैं छोड़ दो उसे। उन्होंने कहा कि कौन है ये। मनोज बोलता है कि कल सर मेरे भाई को उन्होंने बंद कर दिया और कह रहा है हमारे लिए कल सुबह है। और कहने लगा तब क्यों आए थे चीटिंग रोकने, अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा, बड़े ईमानदार बन रहे थे। और जब वह मेरे भाई को बंद कर दिए हैं तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। डीएसपी साहब ने कहा कि कल सुबह आना। मनोज ने गुस्से में कहा कि थूकता हूँ ऐसी ईमानदारी पे। तब तक डीएसपी साहब घर से निकले और बोलने लगे कि पूरी बात बताओ। रास्ते में मनोज ने पूरी बात डीएसपी साहब को बताई और डीएसपी साहब रातों रात थाने पर आए। डीएसपी साहब पुलिस स्टेशन में आए, सबके सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। विधायक के एक आदमी ने अपने टांग पे पट्टी बांधी थी और कहा कि जुगाड़ में ये सब शराब बेच रहे थे। मैंने मना किया तो इन्होंने मेरे टांग तोड़ दी। फिर डीएसपी साहब ने दोनों को घर जाने को कहा और दोनों घर को निकल लिए। फिर वह दोनों घर को निकल लिए और रास्ते में डीएसपी साहब दुष्यंत सर मिलते हैं, उनको बोलते हैं आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। फिर वह दोनों रास्ते में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद वह डरे और सहमे हुए थे। डीएसपी साहब ने बोला कि छोटे से हो पर दम है तुम में। उन्होंने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मनोज ने बताया अपना नाम। मनोज के भाई को तो अपने जुगाड़ की पड़ी थी कि जुगाड़ की बात कर मनोज, जुगाड़ की बात कर। और मनोज को तो यही लगा था कि मुझे डीएसपी बनना है, मैं कैसे बनूंगा डीएसपी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो डीएसपी साहब ने कहा कि ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, चीटिंग छोड़ना पड़ेगा। मनोज के दिमाग में बस यही चल रहा था क्वेश्चन कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। सर ने कहा कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या था, अगले साल डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया और वही फिर विधायक जी का दबदबा। अगले साल बच्चों ने दिल खोल के चीटिंग की। सिर्फ एक बच्चे ने चीटिंग नहीं की, वो था मनोज। मनोज ने अपने दम पे एग्ज़ाम पास करना उचित समझा, क्योंकि मनोज के
कान में दुष्यंत सर की आवाज़ गूंज रही थी कि चीटिंग छोड़नी है, बिना चीटिंग के एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद वह अगले 3 सालों तक उसी लगन से अपनी पढ़ाई को करता रहा। फिर अगले दिन मनोज अपनी यूपीएससी की तैयारी करने निकल चला अपनी सपनों की दुनिया बेंगलोर। मनोज ने पकड़ी अपने गांव में बस और निकल चला अपनी सपनों की ओर। और रास्ते में सीट तो मिल गई उसको बस में एक औरत के पास। वह जाते जाते उसका सारा सामान, बैग और पैसे सभी चुरा कर निकल पड़ी। ग्वालियर के लिए निकल चला डीएसपी का वही सपना लेकर। फिर अगले कुछ ही घंटों में वह ग्वालियर पहुंच गया। जब उसकी नींद खुली तो वहाँ से उसका सारा सामान गायब था। जब उसकी नींद खुली तो उसका सारा सामान वहाँ से गायब था। उसके तो हक्के बक्के उड़ गए कि मेरा सामान कहाँ गया। अब तो उसका हालत ख़राब। फिर उसने कंडक्टर से पूछा कि मेरा लाल वाला बैग कहाँ गया। कंडक्टर ने कहा जो तेरे साथ भाभी बैठी थी वो लेकर उतर गई। अब मनोज तो हैरान हो गया कि कहाँ गया मेरा बैग, कहाँ गया। उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और चेहरे पे मायूसी थी। वह हैरान था कि क्या करें, कैसे अब इस शहर में मेरा गुजारा होगा। वह फिर कंडक्टर के पास गया और पूछा कि वह कहाँ उतरी है। तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे पहले ही रास्ते में उतर गई थी। अब मनोज इधर उधर देखने लगता है और वह नाकारों की तरह हैरान होने लगता है। फिर वह परीक्षा सेंटर अपने पहुंचता है जहां पर कोचिंग की सुविधाएं फ्री थी। वह रात भर ऐसे ही गेट के पास बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और घर के लोगों की बातें याद आती हैं कि अब क्या करूं, कैसे करूं। दादी ने जो पैसे दिए थे वो भी पैसे अब गवा चुका था वो। और वही सोच रहा था कि अब क्या होगा। सुबह जब गेट खुला तो वहाँ जाके उसने पूछा कोचिंग कब से स्टार्ट होगी। फिर जब उसने पूछा तो पता चला कि कोचिंग बंद है 3 सालों के लिए। कोई भी वैकेंसी नहीं है, सरकार का दिवाला निकला हुआ है। मनोज को फिर एक मायूसी ही मिली वहाँ पे। फिर अगली सुबह वह उस बड़े शहर में उस भीड़ में जाकर अचानक सा खो सा गया। और जेब में पैसे न होने के कारण उसे भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। पर मनोज तो निकला ईमानदार था। वह मांग भी नहीं सकता था। फिर एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और जाकर बोल पड़ा कि कोई काम मिलेगा। जाके अंकल जी से पूछा, अंकल जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाएगा क्या। अंकल ने कहा ओ छोटू, एक थाली दे दे इसे। भूख के मारे हालत ख़राब थी। उसने 2 मिनट में पूरा खाना ख़त्म कर दिया। खाना खाने के बाद मनोज ने अंकल से कहा कि काम बताइए, मैं काम करूँगा।
बताइए क्या काम है। अंकल ने कहा कोई काम नहीं है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई तैयार करो। अब मनोज उससे बहस करने लगा कि आपको पहले बताना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे करूँगा। तब तक एक दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे पेड कर दूँगा, तुम जाओ। फिर उसने कहा कि मैं घर वापस नहीं जा सकता, मुझे डीएसपी बनना है। दादी की ज़िंदगी भर की कमाई मैं गंवा चुका हूँ, क्या बताऊँगा घर पे। फिर उसी दोस्त के ज़रिए वह दिल्ली जाने को तैयार हुआ कि मैं भी दिल्ली निकलूँगा। अब मनोज भी दिल्ली के लिए तैयार हो जाता है। दिल्ली क्या करने जाएंगे, आप भी घर जा रहे हैं? तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने। मनोज को तो पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। फिर उसके दोस्त ने बताया कि यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर होता है, डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर। तो उसने बताया कि हाँ, वह आईएएस अधिकारी एक जिले का अधिकारी होता है। अब वह हैरान हो गया, भैया के साथ पीछे पीछे लग गया कि भैया मुझे भी ले चलिए दिल्ली, दिल्ली मुझे भी ले चलिए। अब क्या बताएं, अब वह निकल चलो। अब चल भाई तू भी चल। अब दौड़ते उन्होंने ट्रेन पकड़ा और वह ट्रेन में तो बहुत खुश था। और फिर उसने दिल्ली का नज़ारा जब देखा, वह जब दिल्ली प्लेटफार्म पे उतरे, वहाँ से ऑटो के द्वारा वह पहुँचे जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वहाँ पे तो और भी इन सब का माया जाल था। मनोज के अंदर एक अलग ही जोश आया और उसने तय किया कि मैं यूपीएससी क्लियर करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। मनोज रात भर जागता रहता, वह सोता नहीं और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करता रहता। मनोज ने जब वहाँ की भीड़ को देखा तो वह हड़बड़ा के पूछा कि यह कैसे होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और वह हैरानी से पूछने लगा कि कैसे होगा। फिर एक दोस्त ने उसके गौरी भैया के पास ले गया और गौरी भैया से मिलवाया, जो कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। गौरी भैया के कमरे में सभी तैयारी करने वाले बैठे रहते हैं और सब वहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं। फिर वहाँ पे गौरी भैया उन्हें बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। फिर गौरी भैया ने हमको सिखाया यूपीएससी का खेल, क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने पहले पड़ाव के बारे में बताया, क्योंकि हर साल वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पेपर देते हैं, जिसमें से कुछ ही लड़के पास होते हैं। 2 लाख में से 10,000 पास होते हैं और जब मेंस की बारी आती है 200, 150, 250 ऐसे ही बच्चे आगे निकलते हैं। अगले 3 सालों तक उसी लगन से अपनी पढ़ाई को करता रहा। फिर अगले दिन मनोज अपनी यूपीएससी की तैयारी करने निकल चला अपनी सपनों की दुनिया बेंगलोर। मनोज ने पकड़ी अपने गांव में बस और निकल चला अपनी सपनों की ओर। और रास्ते में सीट तो मिल गई उसको बस में, एक औरत के पास। वह
जाते जाते उसका सारा सामान, बैग और पैसे सभी चुरा कर निकल पड़ी। ग्वालियर के लिए निकल चला डीएसपी का वही सपना लेकर। फिर अगले कुछ ही घंटों में वह ग्वालियर पहुंच गया। जब उसकी नींद खुली तो वहाँ से उसका सारा सामान गायब था। जब उसकी नींद खुली तो उसका सारा सामान वहाँ से गायब था। उसके तो हक्के बक्के उड़ गए कि मेरा सामान कहाँ गया। अब तो उसका हालत ख़राब। फिर उसने कंडक्टर से पूछा कि मेरा लाल वाला बैग कहाँ गया। कंडक्टर ने कहा जो तेरे साथ भाभी बैठी थी वो लेकर उतर गई। अब मनोज तो हैरान हो गया कि कहाँ गया मेरा बैग, कहाँ गया। उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और चेहरे पे मायूसी थी। वह हैरान था कि क्या करें, कैसे अब इस शहर में मेरा गुजारा होगा। वो फिर कंडक्टर के पास गया और पूछा कि वो कहाँ उतरी है। तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे पहले ही रास्ते में उतर गई थी। अब मनोज इधर उधर देखने लगता है और वो नाकारों की तरह हैरान होने लगता है। फिर वह परीक्षा सेंटर अपने पहुंचता है जहां पर कोचिंग की सुविधाएं फ्री थी। वह रात भर ऐसे ही गेट के पास बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और घर के लोगों की बातें याद आती हैं कि अब क्या करूं, कैसे करूं। दादी ने जो पैसे दिए थे वो भी पैसे अब गवा चुका था वो। और वही सोच रहा था कि अब क्या होगा। सुबह जब गेट खुला तो वहाँ जाके उसने पूछा कोचिंग कब से स्टार्ट होगी। फिर जब उसने पूछा तो पता चला कि कोचिंग बंद है 3 सालों के लिए। कोई भी वैकेंसी नहीं है, सरकार का दिवाला निकला हुआ है। मनोज को फिर एक मायूसी ही मिली वहाँ पे। फिर अगली सुबह वह उस बड़े शहर में उस भीड़ में जाकर अचानक सा खो सा गया और जेब में पैसे न होने के कारण उसे भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। पर मनोज तो निकला ईमानदार था। वह मांग भी नहीं सकता था। फिर एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और जाकर बोल पड़ा कि कोई काम मिलेगा। जाके अंकल जी से पूछा, अंकल जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाएगा क्या। अंकल ने कहा ओ छोटू, एक थाली दे दे इसे। भूख के मारे हालत ख़राब थी। उसने 2 मिनट में पूरा खाना ख़त्म कर दिया। खाना खाने के बाद मनोज ने अंकल से कहा कि काम बताइए, मैं काम करूँगा, बताइए क्या काम है। अंकल ने कहा कोई काम नहीं है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई तैयार करो। अब मनोज उसे बहस करने लगा कि आपको पहले बताना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे करूँगा। तब तक एक दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे पेड कर दूँगा, तुम जाओ। फिर उसने कहा कि मैं घर वापस नहीं जा सकता, मुझे डीएसपी बनना है। दादी की ज़िंदगी भर की कमाई मैं गंवा चुका हूँ, क्या बताऊँगा घर पे। फिर उसी दोस्त के ज़रिए वह दिल्ली जाने को तैयार हुआ।
कि मैं भी दिल्ली निकलूँगा। अब मनोज भी दिल्ली के लिए तैयार हो जाता है। दिल्ली क्या करने जाएंगे, आप भी घर जा रहे हैं? तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने। मनोज को तो पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। फिर उसके दोस्त ने बताया कि यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर होता है, डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर। तो उसने बताया कि हाँ, वह आईएएस अधिकारी एक जिले का अधिकारी होता है। अब वह हैरान हो गया, भैया के साथ पीछे पीछे लग गया कि भैया मुझे भी ले चलिए दिल्ली, दिल्ली मुझे भी ले चलिए। अब क्या बताएं, अब वह निकल चलो। अब चल भाई, तू भी चल। अब दौड़ते उन्होंने ट्रेन पकड़ा और वह ट्रेन में तो बहुत खुश था। और फिर उसने दिल्ली का नज़ारा जब देखा, वह जब दिल्ली प्लेटफार्म पे उतरे, वहाँ से ऑटो के द्वारा वह पहुँचे जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वहाँ पे तो और भी इन सब का माया जाल था। मनोज के अंदर एक अलग ही जोश आया और उसने तय किया कि मैं यूपीएससी क्लियर करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। मनोज रात भर जागता रहता, वह सोता नहीं और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करता रहता। मनोज ने जब वहाँ की भीड़ को देखा तो वह हड़बड़ा के पूछा कि यह कैसे होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और वह हैरानी से पूछने लगा कि कैसे होगा। फिर एक दोस्त ने उसके गौरी भैया के पास ले गया और गौरी भैया से मिलवाया, जो कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। गौरी भैया के कमरे में सभी तैयारी करने वाले बैठे रहते हैं और सब वहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं। फिर वहाँ पे गौरी भैया उन्हें बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। फिर गौरी भैया ने हमको सिखाया यूपीएससी का खेल, क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने पहले पड़ाव के बारे में बताया, क्योंकि हर साल वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पेपर देते हैं, जिसमें से कुछ ही लड़के पास होते हैं। 2 लाख में से 10,000 पास होते हैं और जब मेंस की बारी आती है 200, 150, 250 ऐसे बच्चे आगे निकलते हैं। ये है चंबल, हाँ वही डाकुओं वाला। और यहाँ का ये है एक छोटा सा गांव, बिलगांव। और जिसको आप देख रहे हैं ये है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम निकाल के आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और ज़रा लक्षण देखिए, पर्चियाँ बना रहा है ताकि 12th के एग्ज़ाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। मनोज के पिता, जो कि ठहरे बहुत ही ईमानदार, और उन्होंने किसानों के हित में जो भी कार्य किए वह सराहनीय थे। जो कि वहाँ का सरपंच 2 नंबरी धंधे से किसानों का हक मार लेता था और वहाँ का जो अधिकारी था वह भी उसमें शामिल था, जो कि मनोज के पिता को यह बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने चप्पल उठा के एक चप्पल दे डाटा मारा, फिर दूसरा भी मारा। उसी के बाद क्या हुआ,
सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, जिसको देखकर दादी तो बौखला गई उसकी। मनोज छत पर से देख रहा था कि क्या चल रहा है। बाद में पता चला कि उसके पिता का सस्पेंशन लेटर आया हुआ है। मनोज के पिता कहते हैं, मैं नहीं लूँगा लेटर। तब तक दादी ने बुलाया कि ले आ, मुझे दे सस्पेंशन ऑर्डर। जैसे ही मनी ऑर्डर उसके पास पहुंचता है, दादी ने जेब झटका से उसका हाथ पकड़ लिया और 2 नली अपने दादा वाली कमलेश से निकालने को बोला। अब डाकिया की तो फटी कि क्या हो, आज तो मैं गया। यही सोच के वह हैरान हो गया। फिर दादी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दादी, यह तो सरकारी काम है, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मेरा काम है यही घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाना, चाहे वह अच्छी हों चाहे वह बुरी हों, मुझे तो अपना काम करना है। दादी ने दिया धमकी, कहा कि कल से तुम भगवान की ड्यूटी करियोगे, मेरे लल्ला को सस्पेंड करोगे। तब तक जो डाकिया था वह सफाई देने लगा कि अम्मा, इन्होंने चौहान साहब को चप्पल से मारा। अब जो मनोज के पिता थे वो तो ठहरे ईमानदार, किसानों को बीज ना मिले थे इसलिए उन्होंने फाइल पे सिग्नेचर नहीं किया था। घोटाले वाली फाइल थी, इस वजह से उन्होंने उस पे सिग्नेचर नहीं किए थे। उसके बाद उसके पिताजी ने बोला कि घूसखोर, किसानों के बीजों की लूटमारी करे तो तेरो विधायक और सस्पेंशन ऑर्डर मेरो तैयार करोगे। तब तक जो बाबू था वो बोला, जबान ना लड़ा। मनोज के पिता गरमाए, कहीं जबान तो नहीं लड़ा सकते, चप्पल तो लगा सकते हैं। इतने में बौखलाए बाबू ने बोला कि आज तक मुझे किसी ने चप्पल नहीं मारा था, तुमने मुझे चप्पल मारा। तब तक मनोज के पापा दूसरी चप्पल उतारे और ले दनादन दूसरी चप्पल दे दिए। तब तक चौहान साहब ने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करवा दिए। उसी को लेकर दादी अम्मा एकदम बौखलाई हुई हैं। तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि नोटिस चिपकाने के लिए डाकिया को कहती है। तब जाके डाकिया वहाँ पे नोटिस चिपकाता है और यह सब मनोज देख रहा था, जिससे वह उस लम्हे को महसूस कर रहा था कि मेरे पिता को आज ईमानदारी के लिए भी ये सब देखना पड़ रहा है। मनोज के पापा उधर तैयार थे कि मैंने हाई कोर्ट जाना है, और मनोज की अम्मा परेशान थी कि घर का खर्चों कैसे चलेगा। दादी ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं पैसा अपना पेंशन नहीं दूँगी। उसके बाद मनोज की अम्मा बोलती हैं कि इसमें इनका भी हक है, आपका अकेले का नहीं है। उसके बाद मनोज ने कहा कि अम्मा, 12वीं पास होने के बाद चपरासी की नौकरी मेरी पक्की है। फिर अगले दिन मनोज निकल चलता है 12वीं की परीक्षा देने, जो कि हर बार की तरह इस बार भी वह फेल हो गया। अब लगातार उसकी कोशिशें जारी है कि आगे कैसे होगा। अब सभी अपने अपने चीटिंग, जो भी चीट लेकर आए थे वह निकालने लगे। तब तक टीचर बोले, सालों पिछली बार 200 लड़कों ने परीक्षाएं दी थी, जिसमें से 25 पास हुए, बाकी के 175 फेल हो गए। अब नए नियम आए हुए, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा और तुम लोग मेरे प्रश्नों के आंसर लिखते जाना। तब तक डीएसपी की एंट्री हो जाती है और सभी के हक्के बक्के उड़ने लगते हैं कि अब तो हम सब गए। और डीएसपी साहब ने देखा टीचर खुद प्रश्न सॉल्व करा रहे थे। तब तक वहाँ के प्रधानाचार्य आ जाते हैं, जिससे कहने लगते हैं, डीएसपी साहब, जमी जमाई व्यवस्था है और यह तो हर साल की तरह इस बार भी है, हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है। बच्चे आपस में बात करने लगे कि प्रिंसिपल बहुत ही पहुंचा हुआ है।
और प्रिंसिपल साहब डीएसपी साहब को समझाने लगे कि इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस और भी अच्छे संस्थानों में नहीं जा सकते। और कहने लगे सर ये सालों साल पास पढ़ाई करने लगे तब भी यह 12वीं परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। सर हमारे सहयोग से इनकी परीक्षा निकल जाएंगी और छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। डीएसपी साहब बोले कि लोक सेवा कर रहे हैं आप। तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं हम नहीं, विधायक जी कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी का स्कूल था। विधायक जी का फ़ोन आया जिससे उन्होंने कहा डीएसपी जी से बात कराओ। तब तक प्रिंसिपल ने डीएसपी को धमकाना स्टार्ट कर दिया और कहने लगा कि आप ये चीट नहीं रुकवा सकते। अगर आप चीट रुकवाते हैं तो यहाँ पे डकैतों के भी बच्चे हैं, गलती से एक भी बच्चा अगर फेल हो गया ना तो आग लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने डीएसपी साहब को पैसे देने की कोशिश की। डीएसपी साहब ने पैसों के फ़ोटो खींचे और प्रिंसिपल को जेल उठा ले गए। और इसी की वजह से वहाँ का पूरा स्कूल फेल हो गया। 12वीं पास होने के बाद वही चपरासी की नौकरी करने जाना था, नहीं हो पाया वह भी। और वहाँ मनोज के पापा घर छोड़ के हाई कोर्ट की तरफ भाग रहे थे। और मनोज की अम्मा जो कि कह रही हैं कि तुमको किसी की फ़िक्र है। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि मोहे पूरे देश की फ़िक्र है। पिता के हाई कोर्ट जाने के बाद मनोज और उसके भाई वो दोनों एक किराए के जुगाड़ चलाने स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद चलाना ही था थोड़ा, तब तक अगले दिन विधायक के आदमी आ जाते हैं जिससे कि उसके जुगाड़ को बंद करने के लिए बोलते हैं। बहसें चालू हो गई मनोज के भाई से और विधायक के आदमी से। मनोज के भाई गुस्से में आकर विधायक के आदमी को दे चप्पल जहड़ दियो एक। विधायक जी का तो गांव में दबदबा था, कोई उनके आगे बोल नहीं पाता था, जिसकी वजह से किसी का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था। अब विधायक के आदमी ने जुगाड़ में बैठे सवारियों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हाथापाई होने लगी आपस में दोनों के। और विधायक जी के आदमी को एक चप्पल लपेट दिया इतने में, और उसके बाद अपना जुगाड़ लेकर वो चल दिए। थोड़ा दूर चले ही थे तब तक विधायक के आदमी और पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिससे कि मनोज के जुगाड़ को रोक देते हैं। वहीं पे रोकने के बाद सारी सवारियों को उतार लेते हैं, विधायक के बस में बैठा देते हैं और मनोज को और उसके भाई को दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद करने के बाद दोनों को डंडे से काफ़ी मारते हैं और दोनों को बेरहमी से मारते रहते हैं। तब तक पुलिस ने मनोज के पापा को गाली दे दिया। मनोज के पापा को गाली देते उसके बाद मनोज गुस्से में बोलता है कि 2 नली से खोपड़े उड़ा दूंगा तेरी। मनोज को कहने लगा कि जा 2 नली लेकर आ और खोपड़े उड़ा। मनोज का भाई कह रहा है डर मत मनोज, डर मत मनोज, 2 नली लेकर आ, 2 नली लेकर आ और इसका सर उड़ा दे। मनोज समझदार था, वह 2 नली न लेकर दुष्यंत सर के पास गया, जिन्होंने उसके एग्ज़ाम को रुकवाया था, जिसके कारण पूरे गांव के बच्चे फेल हो गए। अब दुष्यंत सर के गेट के पास पहुंचा ही था, वहां के एक सिपाही ने उसको रोक दिया। मनोज
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर। दुष्यंत सर आवाज़ सुनते ही आते हैं और कहते हैं, छोड़ दो उसे। उन्होंने कहा कि कौन है ये? मनोज बोलता है कि कल सर मेरे भाई को उन्होंने बंद कर दिया और कह रहा है हमारे लिए कल सुबह है। और कहने लगा तब क्यों आए थे चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा, बड़े ईमानदार बन रहे थे। और जब वह मेरे भाई को बंद कर दिए हैं तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। डीएसपी साहब ने कहा कि कल सुबह आना। मनोज ने गुस्से में कहा कि थूकता हूँ ऐसी ईमानदारी पे। तब तक डीएसपी साहब घर से निकले और बोलने लगे कि पूरी बात बताओ। रास्ते में मनोज ने पूरी बात डीएसपी साहब को बताई और डीएसपी साहब रातों रात थाने पर आए। डीएसपी साहब पुलिस स्टेशन में आए, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। विधायक के एक आदमी ने अपने टांग पे पट्टी बांधी थी और कहा कि जुगाड़ में ये सब शराब बेच रहे थे। मैंने मना किया तो इन्होंने मेरे टांग तोड़ दी। फिर डीएसपी साहब ने दोनों को घर जाने को कहा और दोनों घर को निकल लिए। फिर वह दोनों घर को निकल लिए और रास्ते में डीएसपी साहब दुष्यंत सर मिलते हैं, उनको बोलते हैं आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। फिर वह दोनों रास्ते में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद वह डरे और सहमे हुए थे। डीएसपी साहब ने बोला कि छोटे से हो पर दम है तुम में। उन्होंने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मनोज ने बताया अपना नाम। मनोज के भाई को तो अपने जुगाड़ की पड़ी थी कि जुगाड़ की बात कर मनोज, जुगाड़ की बात कर। और मनोज को तो यही लगा था कि मुझे डीएसपी बनना है, मैं कैसे बनूंगा डीएसपी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो डीएसपी साहब ने कहा कि ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, चीटिंग छोड़ना पड़ेगा। मनोज के दिमाग में बस यही चल रहा था क्वेश्चन कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। सर ने कहा कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या था, अगले साल डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया और वही फिर विधायक जी का दबदबा। अगले साल बच्चों ने दिल खोल के चीटिंग की। सिर्फ एक बच्चे ने चीटिंग नहीं की, वो था मनोज। मनोज ने अपने दम पे एग्ज़ाम पास करना उचित समझा, क्योंकि मनोज के कान में दुष्यंत सर की आवाज़ गूंज रही थी कि चीटिंग छोड़नी है, बिना चीटिंग के एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद वह अगले 3 सालों तक उसी लगन से अपनी पढ़ाई को करता रहा। फिर अगले दिन मनोज अपनी यूपीएससी की तैयारी करने निकल चला अपनी सपनों की दुनिया बेंगलोर। मनोज ने पकड़ी अपने गांव में बस और निकल चला अपनी सपनों की ओर। और रास्ते में सीट तो मिल गई उसको बस में, एक औरत के पास। वह जाते जाते उसका सारा सामान, बैग और पैसे सभी चुरा कर निकल पड़ी। ग्वालियर के लिए निकल चला डीएसपी का वही सपना लेकर। फिर अगले कुछ ही घंटों में वह ग्वालियर पहुंच गया। जब उसकी नींद खुली तो वहाँ से उसका सारा सामान गायब था।
जब उसकी नींद खुली तो उसका सारा सामान वहाँ से गायब था। उसके तो हक्के बक्के उड़ गए कि मेरा सामान कहाँ गया। अब तो उसका हालत ख़राब। फिर उसने कंडक्टर से पूछा कि मेरा लाल वाला बैग कहाँ गया। कंडक्टर ने कहा जो तेरे साथ भाभी बैठी थी वो लेकर उतर गई। अब मनोज तो हैरान हो गया कि कहाँ गया मेरा बैग, कहाँ गया। उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और चेहरे पे मायूसी थी। वह हैरान था कि क्या करें, कैसे अब इस शहर में मेरा गुजारा होगा। वो फिर कंडक्टर के पास गया और पूछा कि वो कहाँ उतरी है। तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे पहले ही रास्ते में उतर गई थी। अब मनोज इधर उधर देखने लगता है और वह नाकारों की तरह हैरान होने लगता है। फिर वह परीक्षा सेंटर अपने पहुंचता है जहां पर कोचिंग की सुविधाएं फ्री थी। वह रात भर ऐसे ही गेट के पास बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और घर के लोगों की बातें याद आती हैं कि अब क्या करूं, कैसे करूं। दादी ने जो पैसे दिए थे वो भी पैसे अब गवा चुका था वो। और वही सोच रहा था कि अब क्या होगा। सुबह जब गेट खुला तो वहाँ जाके उसने पूछा कोचिंग कब से स्टार्ट होगी। फिर जब उसने पूछा तो पता चला कि कोचिंग बंद है 3 सालों के लिए। कोई भी वैकेंसी नहीं है, सरकार का दिवाला निकला हुआ है। मनोज को फिर एक मायूसी ही मिली वहाँ पे। फिर अगली सुबह वह उस बड़े शहर में उस भीड़ में जाकर अचानक सा खो सा गया और जेब में पैसे ना होने के कारण उसे भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। पर मनोज तो निकला ईमानदार था। वह मांग भी नहीं सकता था। फिर एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और जाकर बोल पड़ा कि कोई काम मिलेगा। जाके अंकल जी से पूछा, अंकल जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाएगा क्या। अंकल ने कहा ओ छोटू, एक थाली दे दे इसे। भूख के मारे हालत ख़राब थी। उसने 2 मिनट में पूरा खाना ख़त्म कर दिया। खाना खाने के बाद मनोज ने अंकल से कहा कि काम बताइए, मैं काम करूँगा, बताइए क्या काम है। अंकल ने कहा कोई काम नहीं है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई तैयार करो। अब मनोज उससे बहस करने लगा कि आपको पहले बताना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे करूँगा। तब तक एक दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे पेड कर दूँगा, तुम जाओ। फिर उसने कहा कि मैं घर वापस नहीं जा सकता, मुझे डीएसपी बनना है। दादी की ज़िंदगी भर की कमाई मैं गंवा चुका हूँ, क्या बताऊँगा घर पे। फिर उसी दोस्त के ज़रिए वह दिल्ली जाने को तैयार हुआ कि मैं भी दिल्ली निकलूँगा। अब मनोज भी दिल्ली के लिए तैयार हो जाता है। दिल्ली क्या करने जाएंगे, आप भी घर जा रहे हैं। तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने। मनोज को तो पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। फिर उसके दोस्त ने बताया कि यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर होता है, डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर। तो उसने बताया कि हाँ,
वह आईएएस अधिकारी एक जिले का अधिकारी होता है। अब वह हैरान हो गया, भैया के साथ पीछे पीछे लग गया कि भैया मुझे भी ले चलिए दिल्ली, दिल्ली मुझे भी ले चलिए। अब क्या बताएं, अब वह निकल चलो, अब चल भाई तू भी चल। अब दौड़ते उन्होंने ट्रेन पकड़ा और वह ट्रेन में तो बहुत खुश था। और फिर उसने दिल्ली का नज़ारा जब देखा, वह जब दिल्ली प्लेटफार्म पे उतरे, वहाँ से ऑटो के द्वारा वह पहुँचे जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वहाँ पे तो और भी इन सब का माया जाल था। मनोज के अंदर एक अलग ही जोश आया और उसने तय किया कि मैं यूपीएससी क्लियर करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। मनोज रात भर जागता रहता, वह सोता नहीं और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करता रहता। मनोज ने जब वहाँ की भीड़ को देखा तो वह हड़बड़ा के पूछा कि यह कैसे होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और वह हैरानी से पूछने लगा कि कैसे होगा। फिर एक दोस्त ने उसके गौरी भैया के पास ले गया और गौरी भैया से मिलवाया, जो कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। गौरी भैया के कमरे में सभी तैयारी करने वाले बैठे रहते हैं और सब वहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं। फिर वहाँ पे गौरी भैया उन्हें बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। फिर गौरी भैया ने हमको सिखाया यूपीएससी का खेल, क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने पहले पड़ाव के बारे में बताया, क्योंकि हर साल वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पेपर देते हैं, जिसमें से कुछ ही लड़के पास होते हैं। 2 लाख में से 10,000 पास होते हैं और जब मेंस की बारी आती है 200, 150, 250 ऐसे ही बच्चे आगे निकलते हैं। ये है चंबल, हाँ वही डाकुओं वाला। और यहाँ का ये है एक छोटा सा गांव बिलगांव, और जिसको आप देख रहे हैं ये है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम निकाल के आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और ज़रा लक्षण देखिए, पर्चियाँ बना रहा है ताकि 12th के एग्ज़ाम में पास हो जाए चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। मनोज के पिता, जो कि ठहरे बहुत ही ईमानदार, और उन्होंने किसानों के हित में जो भी कार्य किए वह सराहनीय थे। जो कि वहाँ का सरपंच 2 नंबरी धंधे से किसानों का हक मार लेता था, और वहाँ का जो अधिकारी था वह भी उसमें शामिल था, जो कि मनोज के पिता को यह बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने चप्पल उठा के एक चप्पल देर हटा मारा, फिर दूसरा भी मारा। उसी के बाद क्या हुआ, सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, जिसको देखकर दादी तो बौखला गई उसकी। मनोज छत पर से देख रहा था कि क्या चल रहा है। बाद में पता चला कि उसके पिता का सस्पेंशन लेटर आया हुआ है। मनोज के पिता कहते हैं मैं नहीं लूँगा लेटर। तब तक दादी ने बुलाया कि ले आ, मुझे दे सस्पेंशन ऑर्डर। जैसे ही मनी ऑर्डर उसके पास पहुंचता है, दादी ने जेब
झटका से उसका हाथ पकड़ लिया और 2 नली अपने दादा वाली कमलेश से निकालने को बोला। अब डाकिया की तो फटी कि क्या हो, आज तो मैं गया। यही सोच के वह हैरान हो गया। फिर दादी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दादी, यह तो सरकारी काम है, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मेरा काम है यही घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाना, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, मुझे तो अपना काम करना है। दादी ने दिया धमकी, कहा कि कल से तुम भगवान की ड्यूटी करियोगे, मेरे लल्ला को सस्पेंड करोगे। तब तक जो डाकिया था वह सफाई देने लगा कि अम्मा, इन्होंने चौहान साहब को चप्पल से मारा। अब जो मनोज के पिता थे वो तो ठहरे ईमानदार, किसानों को बीज ना मिले थे इसलिए उन्होंने फाइल पे सिग्नेचर नहीं किया था। घोटाले वाली फाइल थी, इस वजह से उन्होंने उस पे सिग्नेचर नहीं किए थे। उसके बाद उसके पिताजी ने बोला कि घूसखोर, किसानों के बीजों की लूटमारी करे तो तेरो विधायक और सस्पेंशन ऑर्डर मेरो तैयार करोगे। तब तक जो बाबू था वो बोला, जबान न लड़ा। मनोज के पिता गरमाए, कहीं जबान तो नहीं लड़ा सकते, चप्पल तो लगा सकते हैं। इतने में बौखलाए बाबू ने बोला कि आज तक मुझे किसी ने चप्पल नहीं मारा था, तुमने मुझे चप्पल मारा। तब तक मनोज के पापा दूसरी चप्पल उतारे और ले दनादन दूसरी चप्पल दे दिए। तब तक चौहान साहब ने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करवा दिए। उसी को लेकर दादी अम्मा एकदम बौखलाई हुई हैं। तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि नोटिस चिपकाने के लिए डाकिया को कहती है। तब जाके डाकिया वहाँ पे नोटिस चिपकाता है और यह सब मनोज देख रहा था, जिससे वह उस लम्हे को महसूस कर रहा था कि मेरे पिता को आज ईमानदारी के लिए भी ये सब देखना पड़ रहा है। मनोज के पापा उधर तैयार थे कि मैंने हाई कोर्ट जाना है, और मनोज की अम्मा परेशान थी कि घर का खर्चों कैसे चलेगा। दादी ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं पैसा अपना पेंशन नहीं दूँगी। उसके बाद मनोज की अम्मा बोलती हैं कि इसमें इनका भी हक है, आपका अकेले का नहीं है। उसके बाद मनोज ने कहा कि अम्मा, 12वीं पास होने के बाद चपरासी की नौकरी मेरी पक्की है। फिर अगले दिन मनोज निकल चलता है 12वीं की परीक्षा देने, जो कि हर बार की तरह इस बार भी वह फेल हो गया। अब लगातार उसकी कोशिशें जारी है कि आगे कैसे होगा। अब सभी अपने अपने चीटिंग, जो भी चीट लेकर आए थे वह निकालने लगे। तब तक टीचर बोले, सालों पिछली बार 200 लड़कों ने परीक्षाएं दी थी, जिसमें से 25 पास हुए, बाकी के 175 फेल हो गए। अब नए नियम आए हुए, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा और तुम लोग मेरे प्रश्नों के आंसर लिखते जाना। तब तक डीएसपी की एंट्री हो जाती है और सभी के हक्के बक्के उड़ने लगते हैं कि अब तो हम सब गए। और डीएसपी साहब ने देखा टीचर खुद प्रश्न सॉल्व करा रहे थे। तब तक वहाँ के प्रधानाचार्य आ जाते हैं, जिससे कहने लगते हैं, डीएसपी साहब, जमी जमाई व्यवस्था है और यह तो हर साल की तरह इस बार भी है, हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है। बच्चे आपस में बात करने लगे कि प्रिंसिपल बहुत ही पहुंचा हुआ है, और प्रिंसिपल साहब डीएसपी साहब को समझाने लगे कि इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस और भी अच्छे संस्थानों में नहीं जा सकते। और कहने लगे, सर ये सालों साल पास पढ़ाई करने लगे तब भी यह 12वीं परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। सर हमारे सहयोग से इनकी परीक्षा निकल जाएंगी और छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी।
डीएसपी साहब बोले कि लोक सेवा कर रहे हैं आप। तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं हम नहीं, विधायक जी कर रहे हैं। क्योंकि विधायक जी का स्कूल था, विधायक जी का फ़ोन आया जिससे उन्होंने कहा डीएसपी जी से बात कराओ। तब तक प्रिंसिपल ने डीएसपी को धमकाना स्टार्ट कर दिया और कहने लगा कि आप ये चीट नहीं रुकवा सकते। अगर आप चीट रुकवाते हैं तो यहाँ पे डकैतों के भी बच्चे हैं, गलती से एक भी बच्चा अगर फेल हो गया ना तो आग लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने डीएसपी साहब को पैसे देने की कोशिश की। डीएसपी साहब ने पैसों के फ़ोटो खींचे और प्रिंसिपल को जेल उठा ले गए। और इसी की वजह से वहाँ का पूरा स्कूल फेल हो गया। 12वीं पास होने के बाद वही चपरासी की नौकरी करने जाना था, नहीं हो पाया वह भी। और वहाँ मनोज के पापा घर छोड़ के हाई कोर्ट की तरफ भाग रहे थे। और मनोज की अम्मा जो कि कह रही हैं कि तुमको किसी की फ़िक्र है। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि मुझे पूरे देश की फ़िक्र है। पिता के हाई कोर्ट जाने के बाद मनोज और उसके भाई वो दोनों एक किराए के जुगाड़ चलाने स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद चलाना ही था थोड़ा, तब तक अगले दिन विधायक के आदमी आ जाते हैं जिससे कि उसके जुगाड़ को बंद करने के लिए बोलते हैं। बहसें चालू हो गई मनोज के भाई से और विधायक के आदमी से। मनोज के भाई गुस्से में आकर विधायक के आदमी को दे चप्पल जहड़ दियो एक। विधायक जी का तो गांव में दबदबा था, कोई उनके आगे बोल नहीं पाता था, जिसकी वजह से किसी का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था। अब विधायक के आदमी ने जुगाड़ में बैठे सवारियों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हाथापाई होने लगी आपस में दोनों के। और विधायक जी के आदमी को एक चप्पल लपेट दिया देह में और उसके बाद अपना जुगाड़ लेकर वो चल दिए। थोड़ा दूर चले ही थे तब तक विधायक के आदमी और पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिससे कि मनोज के जुगाड़ को रोक देते हैं। वहीं पे रोकने के बाद सारे सवारियों को उतार लेते हैं, विधायक के बस में बैठा देते हैं और मनोज को और उसके भाई को दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद करने के बाद दोनों को डंडे से काफ़ी मारते हैं और दोनों को बेरहमी से मारते रहते हैं। तब तक पुलिस ने मनोज के पापा को गाली दे दिया। मनोज के पापा को गाली देते उसके बाद मनोज गुस्से में बोलता है कि 2 नली से खोपड़े उड़ा दूंगा तेरी। मनोज को कहने लगा कि जा 2 नली लेकर आ और खोपड़े उड़ा। मनोज का भाई कह रहा है डर मत मनोज, डर मत मनोज, 2 नली लेकर आ, 2 नली लेकर आ और इसका सर उड़ा दे। मनोज समझदार था, वह 2 नली न लेकर दुष्यंत सर के पास गया, जिन्होंने उसके एग्ज़ाम को रुकवाया था, जिसके कारण पूरे गांव के बच्चे फेल हो गए। अब दुष्यंत सर के गेट के पास पहुंचा ही था, वहां के एक सिपाही ने उसको रोक दिया। मनोज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर। दुष्यंत सर आवाज़ सुनते ही आते हैं और कहते हैं छोड़ दो उसे। उन्होंने कहा कि कौन है ये। मनोज बोलता है कि कल सर मेरे भाई को उन्होंने बंद कर दिया और कह रहा है हमारे लिए कल सुबह है। और कहने लगा तब क्यों आए थे चीटिंग रोकने, अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी।
घर चल जाता मेरा, बड़े ईमानदार बन रहे थे, और जब वह मेरे भाई को बंद कर दिए हैं तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। डीएसपी साहब ने कहा कि कल सुबह आना। मनोज ने गुस्से में कहा कि थूकता हूँ ऐसी ईमानदारी पे। तब तक डीएसपी साहब घर से निकले और बोलने लगे कि पूरी बात बताओ। रास्ते में मनोज ने पूरी बात डीएसपी